शिवानी शादी के बाद 4-5 दिन सास ससुर के साथ रही। फिर पति दीपक के साथ जहां उसकी नौकरी थी वहां चली गई। 2 साल बाद ससुर रिटायर हो गए तो वह लोग भी शिवानी और दीपक के साथ जाकर रहने लगे। शिवानी पूरा दिन सास ससुर की ज़रूरतों का ख्याल रखती, जैसे उसके मायके में उसकी माँ उसकी दादी का ध्यान रखती थी। पर एक दिन शिवानी ने सुना सासू माँ ससुर जी से कह रही थी कि शिवानी हमें दूध में पानी मिलाकर देती है। शिवानी ने इसका भी हल निकाला। वो किसी बहाने से सारा दूध का पतीला सासू माँ के पास ले जाती और वहीं उनको डालकर दे देती। फिर एक दिन सासू माँ फ़ोन पर अपनी बेटी से कह रही थी कि यह शिवानी जो है हमें देसी घी बहुत कम डालकर देती है, बस ऊपर ऊपर का दिखावा कर देती है। शिवानी ने अगले ही दिन पूरा देसी घी का डिब्बा सास ससुर के कमरे में रखवा दिया, यह कहकर कि मैं कई बार घर पर नहीं होती हूँ तो आपको ढूंढने में दिक्कत होती है, जब खत्म हो जाएगा तो दूसरा रख दूंगी। कुछ दिन बाद सासू माँ ससुर जी से कह रही थी, दीपक इतना फल लाता है, हमें तो थोड़ा सा फल देती है, सारा खुद ही खा जाती होगी। शिवानी ने सुना और अगले दिन फ्रिज सास ससुर के कमरे में रखवा दिया। कहने लगी, आपको पानी दूध फल लेने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस उम्र में आपको वहाँ तक जाने में दिक्कत होती है, मैं तो यहीं से आकर ले जाया करूँगी। शिवानी के जाने के बाद ससुर बोले, अब तो ठीक है, सब कुछ तेरे कमरे में रख दिया। शिवानी ने, यह सब तो ठीक है जी, पर मुझे शक है गड़बड़ तो करती ही होगी, आखिर बहू है। गड़बड़ वह नहीं करती, गड़बड़ तेरे दिमाग में है, क्योंकि तू खुद जैसी बहू रही है वैसा अपनी बहू के बारे में सोच रही है। वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। ससुर जी बोले जा रहे थे और सासू जी की अंतरात्मा उससे कह रही थी कि शायद यही सत्य है। वहीं दूसरी तरफ शिवानी चाय बनाकर अपने ससुर जी के लिए ला रही थी। जब उसने यह बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने ससुर जी के द्वारा अपने लिए अच्छी बातों को सुनकर उसके दिल में यह तसल्ली तो हुई कि चाहे कुछ भी कर लो, ससुराल में कमी बहू की ही निकाली जाती है, क्योंकि वहम का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।